हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम आपको कवर करवाएंगे, यानी कि कंपनी लॉ के। ठीक है, तो कंपनी विधि 2013 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे वो हम आपको कवर करवाएंगे। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। इसका वेटेज है 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये एआईबी में जो पूछे गए हैं वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो बिना देरी के चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन हमारा, एक कंपनी जो केवल एक पुरुष या महिला द्वारा बनाई जा सकती है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? 1 मैन कंपनी, 1 वुमेन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चाहे आदमी बनाए चाहे औरत बनाए, महिला पुरुष कोई भी बनाए, तो कंपनी वो एक ही होगी। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल राइट है, एक व्यक्ति कंपनी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। एक व्यक्ति कंपनी को कंपनी अधिनियम के द्वारा पेश किया जाता है, तो वो कौन से अधिनियम में है? 1913 में कि 1956 में कि 2013 में? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बनाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास दायर किए गए किसी भी दस्तावेज में कोई गलत जानकारी देता है तो उसे कम से कम एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे कम से कम कितनी सजा का प्रावधान दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, 6 मंथ। तो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे कितना होना चाहिए? कम से कम कितनी अवधि के लिए कारावास की सजा होगी? तो 6 महीने की कारावास की सजा होगी अगर कोई छेड़छाड़ करता है दस्तावेजों से। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। कंपनी अधिनियम 1956 के कितने वर्ष तक लागू रहा है? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कंपनी अधिनियम 1956 57 वर्ष तक लागू रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, 57। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। पहली बार कंपनी बिल को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 3 अगस्त 2009 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। कंपनी बिल को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति प्रदान की? तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 29 अगस्त 2013 को प्रस्तुत किया। 3 अगस्त को लोकसभा में पारित किया गया और 2013 ये हो गया आपका ये 10, 11, 12 3 साल के बाद में ये पारित किया गया था, लागू हुई थी 29 अगस्त 2013 को। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। भारत में नवीन कंपनी अधिनियम कब से लागू हो गया? तो 2013 में। ठीक है, कब से लागू हुआ था भारत में? 2013 से लागू हो गई थी नई कंपनी अधिनियम। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। कंपनी अधिनियम 2013 में 29 अध्याय 470 धारा का कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? 29 अध्याय और 470 धाराएं हैं। तो ये कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये 7 अनुसूचियों में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो अधिकतम संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी की। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई है? तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। एक व्यक्ति कंपनी अर्थात एक सदस्य वाली प्राइवेट कंपनी की स्थापना का प्रावधान किस धारा में है? तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ये हमारा धारा 2 क्लॉज 62 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। अब सभी प्रकार के प्रभारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, धारा 77 में आता है।
सभी प्रकार के प्रभारों का पंजीकरण, ठीक है, किस धारा में आता है? 77 में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कंपनी में संचालकों की अधिकतम संख्या 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मतलब कंपनी में संचालकों की संख्या 12 बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई? तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। पहले 12 थी, अब 15 हो गई है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अब निर्धारित श्रेणी की कंपनियों को कम से कम एक महिला संचालक नियुक्त करनी होगी। यह एक नया प्रावधान है, किस धारा के अंतर्गत है ये? ठीक है, कि मतलब महिला जरूर नियुक्त होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। धारा 149 के अंतर्गत एक महिला संचालक नियुक्त करनी होगी, ठीक है। तो ये नया प्रावधान जोड़ा गया है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, राजनीतिक चंदों की सीमा 5% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दी गई है? ठीक है, तो हमारी पहले 5% थी, अब इसमें क्या होगी? 7.5% बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो पहले 5 थी, अब 7.5% है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कंपनी का एक संचालक कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, यह प्रावधान कौन सी धारा में दिया गया है? तो ये हमारा दिया गया है सेक्शन 149 क्लॉज 3 में दिया गया। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है कि कंपनी का अगर एक कोई संचालक है तो कम से कम उसको भारत में 182 दिन रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 149 क्लॉज 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधान भारत में सार्वजनिक मुद्दों को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन हमारा ए है कंपनी अधिनियम 2013, बी ऑप्शन है प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 1952 और सी ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूतियों विनिमय बोर्ड 1992 और द ऑप्शन है ये सभी। तो इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए बी सी ये तीनों ही बिल्कुल राइट है, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कंपनी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कंपनी शब्द हमारी लैटिन भाषा से लिया गया है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कॉम का आशय, कॉम शब्द किससे, इसका मतलब क्या है? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कॉम का आशय है साथ साथ, यानी कि कम, मतलब कम का मतलब होता है आओ, तो साथ साथ, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, साथ साथ। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन हमारा है, किसके अनुसार संयुक्त पूंजी कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो सादृश्य और अमूर्त है और जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि से है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था न्यायाधीश मार्शल ने, ठीक है, कि संयुक्त पूंजी कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो सादृश्य और अमूर्त है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, न्यायाधीश मार्शल ने कहा था ये कथन। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, किसने कहा था कंपनी स्वभाव से ही एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राज नियम द्वारा अधिकृत या स्थापित किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, किम्बाल और एवं किम्बाल। तो ये क्या कहा था इन्होंने? कंपनी स्वभाव से ही एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राजनियम द्वारा अधिकृत या स्थापित किया जाता है, किम्बाल एवं किम्बाल ने, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, किस धारा के अंतर्गत या अनुसार कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसका निगमन या अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, किसके अनुसार निगमित व्यक्तित्व का मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्षण उसका विधिक अस्तित्व है जो उसके सदस्यों से पूर्णतः भिन्न है, मतलब अलग है?
सदस्यों से। तो ये किसने कहा था? ये कहा था प्रोफेसर गावर ने कहा था निगमित व्यक्तित्व का मुख्य लक्षण उसका विधिक अस्तित्व है। तो ये किसने कहा था? प्रोफेसर गावर ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा लास्ट है, ठीक है। सोलोमन एक व्यापारी था। सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। तो किससे ये रिलेट करता है? तो सोलोमन एक चमड़े के जूते का व्यापारी था। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, कपड़े का या चमड़े के जूते का, ये दोनों। तो कपड़े का भी नहीं था, ये सिर्फ बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये चमड़े का व्यापारी था, ठीक है। तो सोलोमन कौन था? एक चमड़े का व्यापारी था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। तो आज के एमसीक्यू इतने कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, क्योंकि कंपनी अधिनियम के इतने क्वेश्चन करवाए हैं, इसमें से आपको 1-2 तो क्वेश्चन जरूर 100% मिल ही जाएंगे कि आपको जितने मार्क्स कंपनी विधि का साथ आई थिंक 2 मार्क्स का ही आता है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉच। और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई है थोड़ी सी भी, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।